हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद एस में। आज मैं आपके लिए साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर आई हूँ, वन लाइनर। आइए देखते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। देखते हैं, भोजन का पाचन शुरू होता है, तो बताइए कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है, याद रखिएगा। ठीक, और मुख में किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। और जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है भाई? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पूछा जाता है ये आपका, तो टाइलिन एग्जाम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आइए देखते हैं, फिर आता है जीभ। आपका जीभ जो भाग होता है वहाँ पर कड़वा आपको लगेगा, और जो अग्रभाग होगा वहाँ पर आपको मीठा, जो साइड का ये होगा यहाँ पर आपको नमकीन टेस्ट लगेगा, और जो इधर होगा, इधर साइड में इधर आपको ये खट्टा लगेगा। इसको बोलते हैं पश्च भाग। इसको अग्र पश्च भाग बोलते हैं। जहाँ आपको खट्टा लगेगा वहाँ अग्र पश्च भाग बोलते हैं, और इसको पश्च भाग बोलते हैं, और इसको अग्रभाग बोलते हैं, और इसके साइड में नमकीन लगेगा, याद रखिएगा। फिर आपका भोजन कहाँ जाएगा? मुख के बाद भोजन ग्रसनी में जाता है। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है, सिर्फ जो आपका भोजन होता है वो ग्रसनी से होकर आमाशय में जाता है। बस ग्रसनी का इतना कार्य होता है, आप लोग याद रखिएगा। आमाशय आमाशय में जठर रस होते हैं तीन: पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस और HCl। जो आपका पेप्सिन होता है ये प्रोटीन में चेंज हो जाता है, रेनिन होता है ये दूध का पाचन करता है। ठीक है, मतलब पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध का। जो रेनिन होता है वो आपका बचपन में ज़्यादा इसका उपयोग होता है दूध का पाचन करने के लिए। ठीक है, और आमाशय में 3-4 घंटे तक खाना यहीं रहता है, और जो खाना होता है वो लुगदीनुमा भोजन होता है, लुगदीनुमा रहता है। और ये भोजन किस में चेंज होता है? काइम में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? आपका काइम में चेंज हो जाता है। उसके बाद आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है, तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद भोजन जाता है अग्नाशय में। कहाँ आता है? अग्नाशय। अग्नाशय में ट्रिप्सिन होता है, एमालाइज होता है, लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का। एमालाइज करता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज किसका करता है? वसा का। ये लोग आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर यकृत में निर्मित पित्त रस जो पित्ताशय में संग्रहित रहता है, भोजन में मिल जाता है, और भोजन को क्षारी मतलब अम्ली से क्षारी बनाता है। जब भोजन को क्षारी बनाता है पित्त रस, तो जब भोजन क्षारी आपको बना देता है तो यहाँ पर ये सारे एंजाइम आपके एक्टिव हो जाते हैं तीनों। ठीक है, कौन से? ट्रिप्सिन, एमालाइज और लाइपेज। लाइपेज में किसका होता है? प्रोटीन का। और एमालाइज में कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज में वसा का होता है। ये आप लोग याद रखिए। छोटी आंत। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन यहीं होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत। कहने में तो ये छोटी आंत है, पर इसकी लंबाई कितनी है? 6.9 मीटर से 7 मीटर। और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी 1.5 मीटर। तो आप लोग ऐसे जस्ट अपोजिट से भी याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन यही होता है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं: ग्रहणी होती है, एक मध्यांत्र होती है, एक शेषांत्र होती है, तो जिसको अपेंडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या जो जानवरों में ज़्यादा पाई जाती है। बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है भाई? पोषक तत्व का अवशोषण होता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपका। प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन के 4 तत्व होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये मुख्य तत्व होते हैं। और आंशिक रूप में इसमें गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस ये आंशिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी होती है प्रोटीन में। प्रतिदिन एक इंसान को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 50 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष को औसतन 50 ग्राम, और महिलाओं को कितना लेना चाहिए? 46 से 55 ग्राम लेना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर नाइट्रोजन भी आपका कर देंगे तो वो प्रोटीन। नाइट्रोजन ऐसे आप याद रखते हैं, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है तो प्रोटीन, और नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। वसा में 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? 9। तो सबसे ज़्यादा इसी में होती है। जैसे आप लोग बाहर का हम लोग कुछ खाते हैं, इसीलिए हम लोग का एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो हम लोग की बॉडी में हो जाता है। मूत्र मूत्र 95% जल होता है। ठीक है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया और यूरिक अम्ल होता है,
समानता जो एक मनुष्य होता है वो मूत्र त्याग कितना करता है, 1.5 लीटर करता है पर डे। मूत्र का पीला रंग किस लिए होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। आइए कुछ देखते हैं अनुवांशिक रोग। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत जो छोटे छोटे हैं तो वो लेकर आई हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, जो आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा अच्छा सा। अनुवांशिक रोग कौन होते हैं भाई, ये हैं रोग और ये उनके हैं प्रभावित अंग। तो वर्णांधता, इससे क्या होता है, लाल हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। मतलब जो रोगी होता है वो लाल रंग हरे रंग में मतलब उसको पहचान नहीं पाता, विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। हीमोफीलिया आपका होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। टर्नम सिंड्रोम, इसमें बांझपन आ जाता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है विटामिन और उससे होने वाले रोग। विटामिन से देखिए भाई एक क्वेश्चन जरूर बनता है, आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा विटामिन से, ठीक है। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इससे क्या होता है, रोग रंतौंधी या जीरो या थैलेमिया। क्या होता है, रंतौंधी जीरो थैलेमिया, ठीक है। रंतौंधी अलग है, जीरो थैलेमिया एक है। B1 थाइमीन, इसका वैज्ञानिक नाम है। इससे कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। B2, इससे क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम का राइबोफ्लोविन होता है। इससे क्या आपका रोग होता है, जीवा व ओंठ का फटना। क्या, जीवा व ओंठ का फटना। नेक्स्ट है आपका B3 नियासिन से कौन सा रोग होता है आपका, पिलाग्रा रोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं विटामिन B5, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंटाथेनिक अम्ल। क्या है वैज्ञानिक नाम, पेंटाथेनिक अम्ल। और इससे क्या रोग होता है, चर्म रोग होता है आपका, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका वैज्ञानिक नाम है। और कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। B7 बायोटिन, इससे कौन सा रोग होता है, चर्म रोग और बाल झड़ना दोनों रोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं B12 का वैज्ञानिक नाम क्या, साइनोकोबाल्वामिन। क्या है, साइनोकोबाल्वामिन, ये बहुत पूछा आता है B12, याद रखिएगा। इससे होने वाला रोग कौन सा होता है, एनीमिया होता है। तंत्र में क्या होती, गड़बड़ी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का क्या वैज्ञानिक नाम होता है आपका, कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाला आपका रोग कौन सा, रिकेट्स। कौन सा रोग है भाई, रिकेट्स, ये भी बहुत पूछा जाता है। विटामिन ई का आपका क्या वैज्ञानिक नाम है, टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। इससे कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट है आपका विटामिन के। कौन सा, विटामिन के, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, फिनोक्विनोन। क्या नाम है, फिनोक्विनोन। इससे कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना जमना। मतलब जो भी रोगी होगा उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ये वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील बी और सी, आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। कौन नहीं जमने देता है, हेपेरिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और रक्त जमने में कौन सहायक होता है, ये होता है फाइब्रोनोजिन। कौन होता है, फाइब्रोनोजिन होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है आपका क्लाजफेल्टर सिंड्रोम। इससे क्या होता है आपका, नपुंसकता होती है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम से क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाता है रोगी, आंख टेढ़ी हो जाती, जीभ मोटी हो जाती। नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकी की खोज किसने की थी। तो ये की थी जॉन मेंडल ने की थी। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जोड़े में पूछी जाए तो 23 जोड़ी होती है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रोग, ठीक है। रोग और जब वो रोग हो जाते हैं तो कौन सा टीका लगता है जो रोगी सही हो जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तो इसमें कौन सा टीका लगता है, DPT का टीका लगता है। किसका लगता है, DPT का टीका लगता है। कुत्ता काटने पर रोग, कुत्ते को काटने पर किसका टीका लगता है, रेबीज का टीका लगता है। TB हो जाती है जिस रोगी को तो किसका टीका लगता है, BCG का टीका लगता है। किसका, BCG का टीका लगता है। खोज, विटामिन की खोज किसने की थी, बताइए भाई, फंक ने की थी। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कॉलरा और TB के जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने, रॉबर्ट कोच ने। रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुरेशन, इसकी खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। मलेरिया की लेब्रॉन ने की थी। और पोलियो की जोनस सॉल्क ने की थी। किसने, पोलियो की जोनस सॉल्क ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट है आपका हृदय प्रत्यारोपण। तो ये किसने की थी, क्रिश्चियन बोनार्ड ने की थी। नेक्स्ट है चेचक का टीका, ये किसने, एडवर्ड जेनर ने की।
पेंसिलिन, पेंसिलिन की किसने की? फ्लेमिंग ने की थी। डीएनए की किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं। कुछ अम्ल हैं और उस अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है। देखते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसका? सिरका और सुगंधित तेल। फॉर्मिक अम्ल चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी इनके डंकों में होता है फॉर्मिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में। मैलिक अम्ल आपका सेब में। मैलिक अम्ल किस में? आपका सेब में। आइए ली जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे साधारण नमक का क्या है? NaCl। धावन सोडा का Na2CO3 और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और आपके खाने का सोडे का क्या है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट है। सोरा KNO3 क्या है इसका? KNO3 इसका रासायनिक नाम क्या? पोटेशियम नाइट्रेट है रासायनिक नेम। ठीक है, याद है आपका नीला तोता। नीला तोते का क्या आपका क्या हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O। इसका रासायनिक नेम क्या है? कॉपर सल्फेट। आइए कुछ पदार्थ हैं जिनका pH मान भी पूछा जाता है। जैसे कि आपका जो pH मान है वो अम्ल है, अम्ल और क्षार दोनों में होता है। अगर 7 से ऊपर है pH मान तो अम्लीय होगा, 7 से नीचे है तो क्षारीय होगा। नींबू का आपका होगा 2.2 से 2.4। ठीक है। शराब या वाइन का होगा 2.8 से 3.8। सिरका का होगा 2.5 से 3.5। मूत्र का होगा 4.5 से 8। दूध का होगा 6.4। रक्त का होगा 7.4। आंसू का होगा 7.4 और शुद्ध जल का 7 ही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कोहरा बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। चीनी व नमक का जल में घुलना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन भोजन का पचना, दूध से दही बनना, रक्त का जमना, लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, ये आपके कैसे हैं? भौतिक परिवर्तन है। कभी कभी आपसे पूछ देते हैं धातुओं के बारे में। कांसा है जो किससे मिलकर बनी? तांबा और टिन से। जर्मन सिल्वर किससे? तांबा जस्ता और निकल से मिलकर। पीतल किससे? तांबा और जस्ता से। सोल्डर किससे? सीसा प्लस टीन से। कृत्रिम सोना आपका क्या है? Cu+Al। आइए नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में आपका कोबाल्ट 60। ठीक है। थायराइड में आयोडीन 131। चट्टानों की आयु निर्धारित करने में U238 मतलब U का मतलब यूरेनियम। वस्तुओं और जीवों की आयु ज्ञात करने के लिए C14 यानी कि कार्बन 14। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकलर ने की थी 1896 में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने की थी। आइए फिजिक्स के कुछ फैक्ट देखते हैं। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? SI में पास्कल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। समय का सेकेंड होता है SI में। समय का तीनों पद्धति में सेकेंड ही होता है। आयतन का घन मीटर होता है SI में। दबाव का भी पास्कल होता है SI में। बिजली की करंट का SI यानी कि धारा का एम्पियर होता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? मैक है। रेडियोधर्मिता नापी किसने नापी थी? गीगर मूलर काउंटर ने। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। ये आप लोग याद रखिए, पिछले SSC के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। सागर की गहराई को मापने वाला उपकरण आपका होता है फेदोमीटर। क्या होता है आपका? फेदोमीटर। आपका न्यूटन का मात्रक क्या होता है? बल होता है। चुंबकीय प्रेरक का SI में मात्रक टेस्ला। भूकंप को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण आपका क्या होता है? सिस्मोग्राफ। आर्द्रता का किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। और 1 हॉर्स पावर बराबर किसके होते हैं? 786 वाट के। आई होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।